દિલ્હીમાં મંત્રી પરિષદની બેઠક થઈ રહી છે અને વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો દિલ્હીમાં મંત્રી પરિષદની બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, સાથે તમામ દિગ્ગજો ઉપસ્થિત છે। પીએમ મોદીની અધ્યક્ષતામાં આ બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। तो आ बाबते વધુ માહિતી માટે આપણી સાથે જોડાઈ ચुक्या છે संवाददाता देवनाथ पांडे। देवनाथ जी, बताइए, दिल्ली में बैठकों का दौर शुरू हो गया है, क्या है अपडेट? देखिए राधा, बिल्कुल साफ तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति मैदान पर मंत्री परिषद की बैठक हो रही है। सबसे ध्यान देने वाली बात तो यह है कि ऐसी बैठक लगातार होती है और उसी कड़ी में इस बैठक को देखा जा रहा है, लेकिन इस बार कुछ नया देखने को मिलने वाला है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हो सकता है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी शामिल हैं। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में जो उथल पुथल देखने को मिल रही है और उसके ठीक ठीक पहले देखने को ये भी मिल रहा है कि लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में साफ तौर से ये देखना होता है, ऐसे मंत्री परिषद की बैठक में 2-3 मंत्रालयों का लेखा जोखा पेश करना होता है, वहां पर प्रेजेंटेशन देनी होती है और उसी आधार पर उन लोगों को मंत्री बनाया जाता है जो उसके हकदार होते हैं जेन्युइन रूप से। दूसरी तरफ देखा जा रहा है गुजरात के जो बीजेपी के मौजूदा दौर के प्रदेश अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल साहब, उनके नामों को लेकर चर्चा की जा रही है कि इस बार उनको भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। ऐसे सूत्रों के हवाले से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बात और देखने को मिल रही है कि महाराष्ट्र में जो अभी हाल ही में उठापटक देखने को मिली है, तो एनसीपी के अंदर बगावत की जो आग उठी है उससे एनसीपी लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन इस बैठक में यह भी एक बंद कमरे में जो मीटिंग हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एनसीपी के पाले में भी, माफ कीजिएगा, अजित पवार के पाले में भी कुछ ना कुछ तो जरूर आ सकता है, या फिर उन्हें स्वतंत्र प्रभार बनाया जा सकता है या फिर केंद्रीय मंत्रालय में उनको जगह दी जा सकती है। तो इन्हीं सब को लेकर बैठक चल रही है। लेकिन आमतौर पर ऐसी बैठकें जो होती हैं उनमें सभी मंत्रालयों का एक प्रेजेंटेशन पेश किया जाता है और जिसका जितना अच्छा कार्य होता है उसे उसी हिसाब से वरीयता दी जाती है। लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग होने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इसके बाद जब बैठक खत्म होगी, ये बैठक कब तक चलने वाली है ये तो शायद अभी कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब बैठक खत्म होगी उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी को संबोधित भी करेंगे। तो यह देखना बड़ा अहम होगा कि उसके बाद क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन साफ साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो लोकसभा चुनाव और जो जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव नजदीक है उसको लेकर भी बीजेपी कहीं ना कहीं एक रणनीति के तहत इस बैठक को अख्तियार कर रही है। इस बैठक को बुलाया गया है और उसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है ताकि आने वाले समय में जब विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव भी जिस तरह से नजदीक है उनमें किस तरह से प्रदर्शन अच्छा किया जाए, इन सब बातों को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जी देवनाथ, धन्यवाद।